हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वरीज। तो फिर यार ये एक न्यू एपिसोड होने वाला है, एपिसोड पार्ट 2 होने वाला है, द ओरिजिन्स ऑफ ज़ेनोसामा। जिन्होंने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा वो जल्दी से जाके देख ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिसने न्यू सीरीज व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसामा का भी जो है न्यू पार्ट नहीं देखा उसका भी जो लिंक आपको मिल जाएगा वो भी जाके फटाफट देखो। तो फिर इसको जो है शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अजूरस ने जो है सारे यूनिवर्स को बनाया और फिर लास्ट में जो है ज़ेनो और उसकी प्रोटेक्शन और उसकी गाइडेंस के लिए ग्रैंड प्रिस्ट को बनाया और फिर जो है वो सब कुछ ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो के हवाले करके वहाँ से चला गया। और फिर यहाँ पे किसी और डायमेंशन के अंदर इन सब के सब यूनिवर्सेस से बाहर अजूरस जो है इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स ये सब कुछ बैठ के देख रहा होता है, ये सब कुछ नोट कर रहा होता है, जो जो चेंजेस उस यूनिवर्सेस के अंदर आए, जो जो ज़ेनो ने किए और जो जो फैसले ग्रैंड प्रिस्ट ने लिए। क्योंकि बाद में जो फाइनली ग्रैंड प्रिस्ट के जो है वो 18 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 18 बच्चे जो वो 18 के 18 यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो फिर जब एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट जो उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है ताकि जो वह आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते करते बड़े हो सकें और फिर बड़े हो के वो अपने अपने यूनिवर्स में से एक ऐसा बंदा चुने जिसको वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग करवाएं। इतना जो अजूरस जो है ये बैठ के भी देख रहा होता है द काउजी ट्री जो है काफ़ी टाइम से जो है फल देने को तैयार बैठा है और वो ये देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेताब है कि फाइनली जो है क्रिएशन के बींग्स पैदा होंगे जो कि यूनिवर्स के अंदर लाइफ को क्रिएट करेंगे और बाकी प्लैनेट्स को भी। तो फिर देखना चाहूँगा कि आखिर जो है इस चीज़ की आउटपुट क्या निकल कर आती है। अब ये सब चीज़ें जो है अजूरस देख रहा होता है कि अचानक जो है एक मिस्टीरियस बीइंग अजूरस के सामने आ जाता है। उसने जो है वाइट कलर का क्लॉक पहना हुआ है और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। वो अजूरस के पास आता है और उससे कहता है कि लॉर्ड अजूरस, मैं फाइनली जो है आपको ढूंढ सका और आपकी खिदमत में आ सका। अजूरस जो है ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होता है कि ये बंदा इस जगह पहुंचा कैसे और आखिर ये है कौन। क्या ये मेरी तरह का कोई एक बीइंग है जो कि किसी अननोन लोकेशन से आया है। इसके बाद जो वो मिस्टीरियस बीइंग जो है अजूरस से कहता है कि मुझे बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे आपको ढूंढने के लिए, जब तक कि जो है वो काइजो ट्री अपना फल दे। मैं चाहता था कि सबसे पहले ही मैं आकर मिलूं आपसे। अजूरस जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो ये देख के परेशान है कि इसको मेरे सारे इरादों के बारे में पता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर अजूरस जब फाइनली उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद जो वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि आपने मुझे ही क्रिएट किया है, शायद आप जो है जानते नहीं कि ज़ेनो की गार्डियन के लिए, ज़ेनो की प्रोटेक्शन के लिए जो अपने 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाए थे उनमें से मैं एक हूँ और मेरी स्ट्रेंथ जो है मेरी नॉलेज पर बेस करती है। मैं इतना नॉलेजेबल हूँ और इतने एडवांस मेथड्स पता है मुझे कि मैं जो है कुछ भी कर सकता हूँ और इसी वजह से आपको मैं ढूंढ पाया। वो कहता है कि शायद आपको जो है इस बात का पता नहीं, मगर आपने जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाए थे उनकी अलग अलग पावर्स और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और मैं उनमें से एक हूँ। ये सुन के जो है अजूरस कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे याद है मैंने जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को बनाया था, तुम उनमें से एक हो। एक था ग्रैंड प्रिस्ट जो कि एक एंजल है। तो फिर बाकियों का क्या सीन है, बाकी कहाँ पर हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो है उन्हें रैंडम जो है 18 के 18 यूनिवर्स के अंदर फैला दिया था और मुझे ये नहीं था कि उनमें से एक इतना केपेबल होगा कि वो मुझे ढूंढ ले। तो इस पर जो है वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग की एक अलग अलग पर्सनैलिटी और अलग अलग पावर है और मेरे पास जो पावर है वो नॉलेज की पावर है और मेरा नाम है ज़लामा। मैं फाइनली आपको ढूंढ पाया और आपको जो है कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ कि शायद आपको जो है ये चीज़ें फ्यूचर में जाके मदद कर सकें इस यूनिवर्स, इस जो है टोटल मल्टीवर्स को चलाने के लिए। तो अजूरस कहता है कि ज़लामा क्या बात है, मुझे बताओ, आखिर तुम परेशान भी लग रहे हो और तुम्हारे पास कुछ प्लान्स भी हैं, मुझे सब कुछ बताओ। तो ज़लामा कहता है कि आपने जो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाए थे, मुझे लगता है कि उनमें से एक जो है आपके अगेंस्ट रिबेल कर जाएगा और वो आकर आपको मारने की कोशिश करेगा, मगर ये कभी अनकरीब नहीं होने वाला, ये फ्यूचर में ही जाकर कहीं पर होगा। मैं अपनी नॉलेज से सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये होने वाला है। तो अजूरस कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैंने उनको बनाया है तो वो जो है आखिर मेरी पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस पर ज़लामा कहता है कि नहीं, काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपको भी और हर एक को। इस पर अजूरस कहता है चले मैं इस चीज़ का जो है ध्यान रखूँगा। और फर्दर क्या प्लान्स हैं तुम्हारे ज़लामा?
इस पर जो ज़लामा उसे बताता है कि मैं फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आखिर जो है ये स्टोरी एंड कहाँ पे होने वाली है और इसका जो है फाइनल पार्ट क्या है। मगर मैं जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप ही हो जिसने मुझे बनाया। तो इस पर जो है अज़ूरस उससे पूछते हैं कि आखिर तुम किस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। तो ज़लामा कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं एक ऐसा सोर्स बना सकूं जहाँ पे हर एक को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके, और वहाँ पे जो है मैं एक अपना बंदा अपॉइंट करूँगा जो कि सबको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और दूसरा ये कि मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जो कि हर एक की, बल्कि आपकी भी हर एक विश पूरी करेगा और इस मल्टीवर्स में रहने वाले हर एक बीइंग की विश पूरी करेगा। और साथ ही साथ जो है मैं 2 रैंडम यूनिवर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर जो है मेरी एक रेस होगी नमैकियन नाम से, जो कि फर्दर जो है असिस्ट करेगी इन चीज़ों के अंदर। और जिन ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको मैंने नाम दिया है ड्रैगन बॉल्स। वो जो मैं 2 यूनिवर्स के अंदर फैला दूंगा और अपनी जो है रेस को भी, ताकि फर्दर आने वाले स्टोरी के अंदर जो है वो हेल्प कर सकें आपकी भी और कुछ ऐसे बीइंग्स की जो कि बाद में पैदा होंगे, जो कि नेक्स्ट आने वाली बहुत ही बड़ी रिबेलियस फाइट का आपके साथ जो है मिलकर हेल्प करेंगे। अज़ूरस जो है ये सब सुन रहा होता है ज़लामा की बातें, और उसे जो है चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये किन चीज़ों की बातें करने में लगा हुआ है, क्योंकि अज़ूरस को वो नॉलेज नहीं है, वो पावर नहीं है जो कि ज़लामा के पास है। तो इस पर जो अज़ूरस कहता है कि ज़लामा मुझे नहीं पता कि जो है आगे फर्दर क्या होने वाला है, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी इन सब चीज़ों को कि तुमने जो है इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताया और जो है तुम ये सब करने भी वाले हो। मगर क्या तुम मुझे फर्दर बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। ज़लामा कहता है कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे नॉलेज के हिसाब से वो मैं आपको बता चुका हूँ और फर्दर आपको कुछ बता नहीं सकता। सिर्फ जो है कुछ बातें जो है कि आपको बता चुका हूँ कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो है टॉप 5 में से आपके अगेंस्ट रिबेल करेगा और बहुत ही मुश्किल से जो है हम जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी कही ये सब जो है फर्दर आने वाली लड़ाई के अंदर, आने वाले रिबेलियस फेज के अंदर जो है मदद करेंगी। ये कहता ही जाता है और वहाँ से ज़लामा गायब हो जाता है। वो कहता है कि लॉर्ड अज़ूरस मुझे आप इजाज़त दें तो मैं जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकूँ। इसके बाद जो ज़लामा वहाँ से चला जाता है और अज़ूरस को जो है एक अजीब ही किस्म की परेशानी के अंदर डाल जाता है। अज़ूरस कहता है कि आखिर वो कौन बंदा है जिसके बारे में ज़लामा बात कर रहा था। क्या अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अगर उसे पहले ही मार दूँ तो ये सब सिचुएशन ना बने। इसके बाद जो अज़ूरस सीधा जो है ज़ैनो की तरफ जाता है और ग्रैंड प्रिंस और उसके बच्चे जो है वो सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो लॉर्ड अज़ूरस को देख के हैरान होते हैं और सब जो है सर झुकाते हैं कि अब जो है टाइम आ चुका है। द काउजी ट्री जो है अपना फर्स्ट फ्रूट दे चुका है। क्रिएशन अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं देखना चाहूँगा कि तुम लोगों की आगे क्या प्रोग्रेस रहेगी। और फिर वो जो है ग्रैंड प्रिंस और ज़ैनो को एक जगह बुलाता है और कहता है कि तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मेरे बनाए हुए बीइंग ही मेरे खिलाफ जो है रिबेल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम तैयारी करो, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाओ इस यूनिवर्स के अंदर, ताकि जो है वो फर्दर आने वाली चीज़ों के अंदर हेल्प कर सके। और फिर मेरी मदद करो उन सब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट 5 को ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि एक तुम हो और एक वो पर्सन ज़लामा जो मेरे पास आया था, मगर वो दूसरे 3 कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने जो है एक रैंडम जो है बंदे बनाए थे और उनको जो है ज़ैनो की मर्ज़ी के मुताबिक एक सिलेक्ट करवाया और बाकियों को मैंने अलग अलग जो है यूनिवर्सेस के अंदर भेज दिया। तो मैं किसी को ख़ास ऐसे जानता भी नहीं। इस पर ग्रैंड प्रिंस और ज़ैनो जो है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। और फर्दर जाके जो है अज़ूरस जब दोबारा से अपने डिमेंशन के अंदर वापस चला जाता है, वो ये सब कुछ देख रहा होता है कि आखिर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, किस तरह लाइफ क्रिएट हुई और आगे जाके जो है क्या क्या स्टोरी जो है बनने वाली है। और इसी दौरान जो है ज़ैनो जो है बाकी के 6 यूनिवर्स को अरेज कर देता है, क्योंकि ये वर्दी इनफ नहीं होता यूनिवर्स। लॉर्ड अज़ूरस जो कोई दखल नहीं देता ज़ैनो के मामले में, ग्रैंड प्रिंस के मामले में, बस वो तैयारी कर रहा है उस टाइम की जब ये जो है की हुई बातें ज़लामा की पूरी होंगी। तो फिर ये था ओरिजिन ज़ैनो का और फ्यूचर में क्या होने वाला है उस स्टोरी का। तो फिर मुझे बताइए क्या ये स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको ओरिजिन बताना था और जो है फर्दर आगे क्या हो सकता है स्टोरी में, क्योंकि लिमिटलेस स्टोरी है, इसका कोई एंड नहीं हो सकता। तो फिर मुझे बताइए क्या हमें इस स्टोरी को प्रोग्रेस करना चाहिए, मुझे आपके जो है रिएक्शन से पता चल जाएगा। तो फिर इस जो है वीडियो को लाइक करो, जितने लाइक ज़्यादा होंगे मुझे पता लग जाएगा भाई स्टोरी लगता है कमाल आप लोगों को पसंद आ गई है।
तो अगर 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अगर आपका कमेंट के अंदर रिएक्शन क्या होगा। अगर कमेंट भी जो है 100 प्लस हो जाते हैं फिर तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा, फिर भी जो हम स्टोरी को कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि आगे जो है मैं स्टोरी काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ इसके अंदर लेके आ सकता हूँ और स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो फिर मुझे बताइएगा फर्दर। तो फिर खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माई जी वॉरियर्स।